आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में यूपी पुलिस का पेपर होना तय हो चुका है और 10 फरवरी को आप लोग का जो एग्ज़ाम सिटी है, एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम का कौन सा शिफ्ट है, ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि अगर सेंटर नहीं तैयार होता है तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि जिस जिले में आपका पेपर होना तय है उसको बदला जा सकता है। एक चीज़ बड़ा कॉमन वाली प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, वो कॉल करके भी पूछ रहे हैं, वो टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मेरे से एक गलती हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेल की जगह पे फीमेल डाल दिए हैं। अब डालने की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग साइबर कैफे से भरवाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से साइबर कैफे को ही दोषी देना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो भर देते थे अपने से, लेकिन आजकल वो डबल स्क्रीन लगाते हैं। एक स्क्रीन उनके सामने होती है, एक स्क्रीन आपके सामने होती है। वो आपको भरने के बाद ये कहते हैं कि आप अच्छे से चेक कर लीजिए। आप लोग नाम छोड़ के, जेंडर छोड़ के, इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि गलती इसमें तो हो ही नहीं सकती, जबकि ये गलत बात है। जो चीज़ें हम अपने से टाइप कर रहे हैं उसमें उन हर चीज़ों में गलती हो सकती है। और बहुत सारे बच्चे एक और गलती किए हैं, मतलब बहुत ही सारे बच्चे, बहुत सारे का मतलब हम काउंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर जो मेरा फुल नेम है, यानी कि कैंडिडेट फुल नेम है, उसमें मेरा सिर्फ कास्ट शो हो रहा है। तो वो क्या होता है ना, फॉर्म जो भरा जाता है वो पहले अलग तरीके से भरा जाता था, अब थोड़ा सा सिस्टम बदल दिए हैं। पहले क्या होता था कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम भरते थे। अब साइबर कैफे वाले ने लास्ट नेम मान के आपका कास्ट उसमें डाल दिया, जबकि उसमें लिखा था कैंडिडेट फुल नेम। अब जो कैंडिडेट फुल नेम में आप नाम भरोगे वही तो आपके ओवरऑल नाम में आएगा। तो ये भी गलती हुई है। अब देखो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हमें पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वैसे तो आपको पता है, जब आप सेंटर पे जाते हो तो वो कहते हैं एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, अपनी आईडी निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड पर जो नाम छपा होता है वो, और जो आपकी आईडी पे नाम छपा होता है, दोनों को मिलाया जाता है, सेम रहता है। फोटो भी चेक करते हैं, तभी वो आपको अंदर जाने देते हैं। तो 50-50 वाला कंडीशन रहेगा, क्योंकि भाई जो चेक कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो ये सब चीजें मान लेगा, कहेगा भाई यार जब तुम ये नहीं भर पा रहे हो फॉर्म को अच्छे से तो तुम पेपर क्या दोगे। कहीं ना कहीं दिमाग में आता ही है। अगर एग्जाम देने को मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इसका कोई उपाय नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई चीज़, कोई इशू आती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ तो हम एफिडेविट बना के कह सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, मेरा जो फुल नेम है ये है, उसका ये आईडी है, ठीक है। तो कोशिश करिए वहाँ अपने टैलेंट से, मतलब गलती भी आप ही की हो तो आपको ही सहना पड़ेगा इस चीज़ को। तो कोशिश करिए वहाँ बात करके आप पेपर देने के लिए सामने वाले को मनवा लीजिए। और अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या ही हम कर सकते हैं, और क्या ही आप कर सकते हैं, गलती तो आपसे हुई ही है। पेपर हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लगवा लीजिएगा। बाकी कोई, अब इतना गलती हो ही गया है, मतलब अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि डरने की बात नहीं है। डरने की तो एक्चुअल बात है। मतलब पहले लोग कहते थे ना यार कि लिंग नहीं बदल सकता ना, जैसे कि मेल है तो मेल ही रहेंगे। आजकल लोग मेल से फीमेल भी बदलवा दे रहे हैं। यार इतना भी ठीक नहीं है ना। मतलब आप साइबर कैफे वाले पे डिपेंड हो गए और अपना नाम नहीं चेक किए, अपना जेंडर नहीं चेक किए, तो इसमें आप साइबर कैफे वाले को भी क्या कह सकते हो। वो तो कहेगा भैया हम तो आपके सामने दे दिए थे। तो देखो, अब जो होना था हो चुका, आगे क्या हो सकता है उन चीज़ों को ही ध्यान देना पड़ेगा। तो बेस्ट यही तरीका है कि अच्छे से प्रिंट करा लीजिएगा हर चीज़, वहाँ जाइएगा, पहले कहिएगा सर ऐसी सी बात है सर, पेपर हमें देने दीजिए। अगर मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम होगी, फोटो तो आप मिला ही ले रहे हो, मैं ही हूँ, आप आईडी भी जमा ही कर लोगे। अगर नहीं विश्वास है तो जमा कर लो, या फिर आईडी चेक कर लो। अगर आपको संशय है तो मैं कोई और आईडी दिखा देता हूँ, पेपर देने दीजिए। अगर गलती रहेगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे, वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पेपर देने दीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी आईडी नहीं है या फिर मेरी जगह पे कोई और पेपर दे रहा है, तो आप अच्छे से चेक कर लो। और रही बात कोई और दे रहा है, तो आप थंब जब चेक कराओगे तो पता ही चल जाएगा, रेटिना चेक कराओगे तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप रिक्वेस्ट करना, मतलब जो आपके पास दिमाग है ना उसका यूज अब आपको करना है। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, जो गलती हुई है वो हो चुकी है। ये भी नहीं कह सकता कि कैसे हो गई, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, एक्चुअल में पता नहीं होती हैं। थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान नहीं दिए, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि भैया साइबर कैफे वाले तो बहुत बढ़िया फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो अब जो गलती हुई उसको छोड़ो, आगे से ध्यान देना ऐसी गलती ना हो। बाकी आप आराम से पेपर दीजिए। आपको पता है कि आज 13 तारीख का, अभी थोड़ी देर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, हो सकता है रात तक डाउनलोड ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एक ही लिंक पे भीड़ लग जाती है ना, तो सर्वर क्रैश हो जाता है या फिर थोड़ा धीरे डाउनलोड होता है। तो आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, जो इस समय आपकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आपको आए ना, तो इन सब चीज़ों से अभी दूर रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। बहुत आप लोगों ने मेहनत किया है
और डिजर्विंग कोई होता नहीं है। डिजर्विंग आप लोग हो, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। तो अच्छे से पेपर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए लाइव रोज़ शाम 9 बजे, शाम या फिर ये कह लो कि रात 9 बजे आ ही जाता हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी 2-4 क्वेश्चन है माइंड में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसका जवाब दे सकूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ सकता है, यही सोच के मैं लाइव आता हूँ। तो अगर आप लोग के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक अच्छे से करिएगा। अगर नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इस चैनल पे आती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।